5 साल में गृह मंत्री के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? भ्रष्टाचार का लूट का कार्यकाल रहा है। आपको बता देता हूँ, भ्रष्टाचार की इसी कड़ी में 5-5 पेट्रोल पंप और 25-25 एकड़ जमीन और 2-2 ढाई-ढाई करोड़ के घर अपने एक-एक लड़कों को उन्होंने दिया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया। इस बार जनता उनको पलटनी देगी और बेहतरीन जवाब देगी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं गौरव सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल अपने चरम सीमा पे है। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आज चुनाव प्रचार में ग्राम अंडा में पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं वो किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्हें जनता का कितना समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से आप दुर्ग ग्रामीण में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कद्दावर नेता मैदान में है, उनके सामने आप अपने आप को किस तरीके से पेश करें? देखिए, आपके सामने है परिणाम। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस बार दुर्ग ग्रामीण में आम आदमी पार्टी अपनी जीत दर्ज कर रही है। जनता का खूब सहयोग, खूब आशीर्वाद मिला। जिस तरीके से जनता ने हमारा अभिवादन स्वीकार किया रास्ते में आते वक्त, इस बात से बिल्कुल ये शक नहीं है कि इस बार आम आदमी पार्टी की दुर्ग ग्रामीण में जीत होनी तय है। और इस बार रही बात की, एक युवा प्रत्याशी को लोगों ने पसंद किया है। इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में निश्चित ही परिवर्तन हो रहा है और आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर रही है। 5 साल में गृह मंत्री के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? भ्रष्टाचार का लूट का कार्यकाल रहा है। गृह मंत्री का कार्यकाल तो नाम मात्र का था। उनके लड़कों ने कहीं ना कहीं राजनीति की है। उनके लड़कों ने पूरा जनप्रतिनिधियों का लगातार अपमान किया है। कहीं ना कहीं हर किसी को अपमानित करके जनता के जो सुख सुविधाओं की चीज थी उसे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लूटा है। इस बार जनता समझ चुकी है और उन्हें गृह मंत्री जी को करारा जवाब देगी। आपको बता देता हूँ, भ्रष्टाचार की इसी कड़ी में 5-5 पेट्रोल पंप और 25-25 एकड़ जमीन और 2-2 ढाई-ढाई करोड़ के घर अपने एक-एक लड़कों को उन्होंने दिया हुआ है। ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार उन्होंने किया। इस बार जनता उनको पलटनी देगी और बेहतरीन जवाब देगी। आप दुर्ग ग्रामीण में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आपका मेन मोटो इस बार क्या है? आप जनता के बीच किन बातों को लेकर जा रहे हैं जिससे वो आपको वोट दें? देखिए, दुर्ग ग्रामीण में वोट लेने की राजनीति नहीं करते हम लोग, काम की बात करते हैं और काम के दम पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, जो पिछली बार गंगा जल लेकर कसम खाया था भूपेश बघेल जी ने, इस बार हम कसम नहीं खाया, हमने गारंटी पत्र जारी किया। गारंटी पत्र में लिख कर दिया हमने कि इस बार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में एक भी शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। और इस बार जनता इसको बहुत ही सहज और उनकी जो जरूरत है उस बात से स्वीकार कर रही है कि इस बार आम आदमी पार्टी ये बात काम कर सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी आम जनताओं के लिए क्लिनिक व तरह तरह की योजनाएं लाते हैं, अगर आप इस क्षेत्र से जीतते हैं तो एक आम कार्यकर्ता होने के नाते आप किस तरीके से लोगों को सुविधा देना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा जनहित की बात करती है, चाहे जनहित के लिए वो स्कूल बनाना हो, अस्पताल बनाना हो, या फिर लोगों की पेंशन की बात हो या बिजली की बात हो। ये सारी चीज हमने करने का गारंटी पत्र पहले ही जारी कर दिया है। और उसके अलावा इस बार हर गांव में लगभग 30-30 महिलाओं का समूह बनाकर और वो उस समूह को लगभग 15,000 रुपया हर महीने देने का हमने गारंटी पत्र जारी किया है, जिस बात के लिए गांव को लोगों की सुरक्षा भी मिलेगी और गांव के लोग कहीं ना कहीं इस बात से काफी खुश भी हैं और हर एक महिला को घर बैठे रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नरवा गुरुवा योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उसमें कुछ काम हुआ है या फिर सिर्फ गौ हत्या हुई है और गौ का उन्हें एक तरीके से कटनी में भेजा गया? ऐसा आरोप लगता रहा है हमेशा गृह मंत्री के क्षेत्र में कि नरवा गुरुवा के चलते हुए गाय को तस्करी की जाती है, उसे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, नरवा गुरुवा वाली तो नहीं जानता मैं, लेकिन झूठ लबारी और भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी सरकार रही है। भूपेश बघेल जी लगातार गौठान के नाम पे लोगों को लूटे हैं, गौठान के नाम पे भ्रष्टाचार किए, करोड़ों अरबों का घोटाला किया उन्होंने। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप देखेंगे कि जो CHE-PSC की भर्ती है और आपके ये कोयला खदानों को लेकर जो कालाबाजारी हुई, जो अडानी अंबानी से इनकी सांठगांठ हुई, इसके साथ ही साथ ढेर सारे इनके स्कैम सामने उजागर हुए, जैसे कि महादेव सट्टा ऐप भी आपका अभी सामने खुलकर आया था। ये सारी चीजें भ्रष्टाचार की बिल्कुल श्रृंखला है इनके पास। ये गिनती करेंगे तो हमारे पास काउंटिंग में नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। जैसे आप चुनाव प्रचार में निकले, ठीक वैसे ही तरीके से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने एक अपनी पार्टी बनाई है। क्या वो पार्टी अब छत्तीसगढ़ में उच्च तरीके से नजर आने वाली है या फिर आप उसको कहीं देखते हैं ही नहीं? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी अपने काम के दम पर जनता के बीच पहुंची हुई है।
ऐसा किसी पार्टी के बारे में हम नहीं जानते कि जिसने इस तरह का परफॉर्मेंस किया है। आम आदमी पार्टी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी आवाज है, हम सब बाहर के लोग हैं और जितने बाहर के, जितने भी आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी बाहर की है और कांग्रेस भी बाहर की पार्टी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो क्रांति सेना है वो यहीं की पार्टी है। वो आप सभी को दूसरे नजरिए से देखते हैं, इस पर आप क्या? देखिए, वो एक छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति स्थानीय होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, यहीं पे कि ताम्रध्वज साहू पवारा गांव का नाम रख के चुनाव लड़ते हैं और रहते बुरसी में, ठीक है। ललित चंद्राकर का पता ही नहीं कि वो कहाँ रहते हैं। अब चूंकि यहाँ पे स्थानीय की बात है, लोकल की बात है, लोकल व्यक्ति को मौका इस बार जनता देने को तैयार है। मैं स्टेशन मड़ौदा के उस घनी आबादी बस्ती झुग्गी झोपड़ी के क्षेत्र से रहने वाला हूँ, जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा ही विकास की जरूरत है। इस बार दुर्ग्रामीण के हर क्षेत्र के लिए हमने कहीं ना कहीं विशेष गारंटियां जारी की हैं, रखी हैं, जो हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे और देंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं जनता के बीच में। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हुए, जहां पे कद्दावर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व भारतीय जनता पार्टी के ललित चंद्राकर चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। उस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और वो अपना चुनावी ताल ठोकते हुए क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NCR समाचार। कैमरामैन चंद्रकार विश्वकर्मा के साथ गौर सिंह ठाकुर।